हमने क्लास 9 का चैप्टर 1 विच इज नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 विच इज क्वाड्रिलेटरल्स। स्टार्ट मैंने सेकंड करना था, लेकिन रिक्वेस्ट आ रही थी बच्चों की कि चैप्टर 8 शुरू कराएं, तो मैं 8 चैप्टर शुरू करा रही हूँ आप क्वाड्रिलेटरल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 8 ग्रेड 9 क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं, क्या टाइप्स होती हैं उनकी, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी, और टाइप्स में हर एक चीज की क्या प्रॉपर्टी है। तो पहले तो हम आज स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल। एक्चुअल में क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? What is quadrilateral? So quadrilateral is, इसका आंसर है quadrilateral is four-sided figure। four-sided figure मतलब जिसकी 4 साइड्स हो। जैसे ट्रायंगल होता है दैट इज 3-sided फिगर, तो जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं वो 4-sided फिगर होती है, मतलब उसकी 4 साइड्स होती हैं। उसमें स्क्वायर भी आ जाता है, रेक्टेंगल भी आ जाता है, और भी बहुत सारी टाइप्स है जो मैं आगे आपको कराऊंगी। बट अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, सो क्वाड्रिलेटरल इज 4-sided फिगर। अब हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से वर्ड से बना है। जो क्वाड्रिलेटरल वर्ड है 4-sided फिगर, वो बना किस किस चीज से है? तो जो क्वाड्रिलेटरल वर्ड है वो 2 वर्ड से बना है, दैट इज क्वाड एंड लेटरल। सो क्वाड का मतलब क्या है? क्वाड का मतलब है 4। क्वाड का मतलब है 4 और लेटरल का मतलब है साइड। सो क्वाड्रिलेटरल का मतलब है 4-sided figure which is formed of 2 root words which are quad and lateral. Quad means 4, lateral means side, so quadrilateral means 4-sided figure। ये तो हमें ये क्लियर हुआ कि क्वाड्रिलेटरल वर्ड कैसे बना और क्वाड्रिलेटरल को कहते क्या है। अब हम करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स की कितनी टाइप है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स। Kite is also called types of quadrilateral because kite की भी 4 sides होती है, तो उसको भी हम quadrilateral में कंसीडर करते हैं। ये तो थी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात। अब हम देखते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। What are the properties of quadrilateral? So first property is, what are the properties of quadrilateral? So first property is, since quadrilateral is 4-sided figure, so the first property is it has 4 angles। अगर 4 साइड्स हैं तो वो 4 साइड एक दूसरे से कनेक्ट करेंगी। जब वो साइड्स कनेक्ट करेंगी तो वहां कोई ना कोई एंगल फॉर्म होगा। तो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स होते हैं। देन सेकेंड प्रॉपर्टी इज इट हैज 4 वर्टिसेस। अब वर्टिसेस का मतलब क्या है? वर्टिसेस का मतलब है कॉर्नर। 4 साइड्स हैं, 4 एंगल बनेंगे, तो एंगल जब 2 लाइंस ज्वाइन करेंगी तो उस कॉर्नर में ही एक एंगल बनेगा। 4 एंगल बनेंगे तो 4 वर्टिसेस भी तो आ गए। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट हैज 4 एंगल्स, सेकेंड प्रॉपर्टी इज इट हैज 4 वर्टिसेस, एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज द सम ऑफ इंटीरियर angles
of quadrilateral is the sum of interior angles of quadrilaterals is 360 डिग्री। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल का क्या मतलब, कोई भी फोर साइडेड फिगर जो उस फिगर के अंदर जो एंगल्स बनेंगे, बिकॉज इट इज टू डायमेंशनल फिगर, क्वाड्रिलेटरल इज अ टू डायमेंशनल फिगर बिकॉज वो एक क्लोज्ड फिगर होती है। जब हम स्क्वायर की ही बात करते हैं, फोर साइड्स आ गई, 1 2 3 4, फोर साइड्स आ गई, और फोर साइड आ गई तो ये दो डायमेंशनल ही बनी। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, सो दिस इज टू डायमेंशनल फिगर एंड दिस इज क्लोज्ड फिगर। कहीं से भी ये ओपन नहीं है और हमेशा क्वाड्रिलेटरल की लाइंस स्ट्रेट ही होती हैं। तो इट इज अ क्लोज्ड फिगर, टू डायमेंशनल फिगर एंड ऑलवेज साइड्स आर ऑलवेज स्ट्रेट। सो इंटीरियर एंगल्स आर दीज एंगल्स। तो जो ये अंदर चार एंगल्स बनते हैं उनका सम, मतलब उनको जब ऐड करें तो हमेशा 360 डिग्री ही बनता है। मतलब जब इंटीरियर एंगल, मतलब ये चारों एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे, जो भी इनको वैल्यू होगी, तो वो हमेशा 360 डिग्री ही आएगी। सो ये थी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। सो अभी तक हमने पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स वर्ड बना कैसे, टाइप्स क्या है क्वाड्रिलेटरल की, प्रॉपर्टीज क्या है क्वाड्रिलेटरल की। चलिए अब मैं आगे इन सारी टाइप्स जो हैं उन सब को डिटेल में समझाऊंगी, उनकी प्रॉपर्टीज बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से। स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से। स्क्वायर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल बिकॉज स्क्वायर इज फोर साइडेड फिगर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की फर्स्ट कंडीशन इज ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की फर्स्ट कंडीशन इज ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकेंड कंडीशन और सेकेंड प्रॉपर्टी इज द एंगल इज 90 डिग्री ईच एंगल। द एंगल नहीं आएगा, ईच एंगल इज 90 डिग्री। मतलब ये जो चार एंगल्स होंगे ये होंगे 90 डिग्री के, और जब आप इनका सम करेंगे तो ये 360 डिग्री ही बनाएंगे। तो बन गया ना क्वाड्रिलेटरल है। पहली कंडीशन है ऑल साइड्स आर इक्वल, सेकंड कंडीशन है 90 डिग्री का एंगल होगा हर एक। सो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये इस साइड के पैरेलल होगी, ये इस साइड के पैरेलल होगी, ये इस साइड के पैरेलल होगी, ये इस साइड के पैरेलल होगी। सो स्क्वायर की ये प्रॉपर्टीज थी कि एक तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे अगर दिस साइड इज ऑफ लेंथ ए, तो ये भी, इसकी लेंथ भी ए होगी, इसकी लेंथ भी ए होगी और इसकी लेंथ भी ए होगी। तो सारी साइड्स की लेंथ सेम होती है, सारी ऑल साइड्स आर इक्वल। ईच एंगल इज 90 डिग्री। जो चार वर्टिसेस से चार एंगल बन रहे हैं वो सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। और हम बोल सकते हैं स्क्वायर के केस में दैट ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। अब हम जो सेकंड डिस्कस करने वाले हैं that is rectangle. That is rectangle. रेक्टेंगल की कंडीशंस देखिए। रेक्टेंगल क्या होता है,
दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर ये दोनों साइड्स ऑपोजिट है, ये वाली और ये वाली, सो अगर ये ए है तो ये भी ए होगी। इन दोनों में देखें तो ये वाली दोनों साइड्स ऑपोजिट है, तो अगर ये बी है तो ये बी होगी। ये दोनों ए नहीं हो सकती और ये दोनों बी नहीं हो सकती, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल इज each angle is 90 डिग्री। रेक्टेंगल का भी हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, और जब आप इन तीनों एंगल का सम करेंगे दैट कम्स आउट टू बी 360 डिग्री। सो इट सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो ये था डिफरेंस हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में। अब इसमें हमने बोला था ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो रेक्टेंगल के केस में भी ये चीज फॉलो करती है दैट ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल मतलब वो इक्वल होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी, इसमें भी और इसमें भी। अब ये था स्क्वायर की कंडीशन, ये थी रेक्टेंगल की कंडीशंस। ये दोनों केसेस में सेम आ रही है, लेकिन डिफरेंस किस में आ रहा है स्क्वायर रेक्टेंगल में? सिर्फ साइड्स के केस में। इसकी सारी साइड्स, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है और रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। सो हम इन दोनों को अगर कंपेयर करें और इनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करें तो हम बोल सकते हैं दैट स्क्वायर can be called as rectangle। क्यों रेक्टेंगल बोल सकते हैं हम इसको? स्क्वायर को रेक्टेंगल क्यों बोल सकते हैं? रेक्टेंगल की कंडीशंस पढ़िए, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल रहे हैं तो डायग्राम हम स्क्वायर की लेंगे और प्रॉपर्टीज हम रेक्टेंगल की उसको सेटिस्फाई कराएंगे डायग्राम में, ठीक है? तो स्क्वायर की डायग्राम ये है। रेक्टेंगल की कंडीशंस पकड़ते हैं। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की डायग्राम में देखिए ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये ए है तो ये भी ए है। सेटिस्फाई कर रही है? यस, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। सेकेंड इज ईच एंगल इज 90 डिग्री। हर एक एंगल 90 डिग्री है। यस, एवरी एंगल इज 90 डिग्री। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, यस, एंड इक्वल लेंथ की भी है। सो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर कैन बी कॉल्ड एज रेक्टेंगल, बट रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर। पर हम रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते। अब हम रेक्टेंगल की डायग्राम को पकड़ेंगे और स्क्वायर की कंडीशंस को सेटिस्फाई कराएंगे। अब रेक्टेंगल की डायग्राम ये है, स्क्वायर की कंडीशन ऑल साइड्स आर इक्वल। डायग्राम में क्लियर है ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। ये दोनों ए है, ये दोनों बी है। सो ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। ईच एंगल इज 90 डिग्री, यस। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यस। सो एक कंडीशन है जो सेटिस्फाई नहीं कर रही, बाकी दोनों कंडीशन कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर कैन बी कॉल्ड एज रेक्टेंगल, बट रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। सो ये था स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में। चलिए हम आगे जितनी भी टाइप्स मैंने कराई हैं आपको उनके बारे में भी बताती हूँ। सो ये स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में था। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो थर्ड टाइप इज रोम्बस। चलिए ड्रॉ करते हैं।
रोम्बस की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज ऑल साइड्स हैव इक्वल लेंथ। अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। लेंथ हर साइड की इक्वल होनी चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी इज opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel. This is the second property of rhombus. Parallel means वो connect नहीं करती. So ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। Opposite angles are इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों एंगल ऑपोजिट हैं, ये दोनों एंगल ऑपोजिट हैं। तो अगर ये एंगल ए डिग्री है तो ये एंगल भी ए डिग्री होगा। ये एंगल बी डिग्री है तो ये एंगल भी बी डिग्री होगा। सो तीन प्रॉपर्टीज है रोम्बस की। साइड्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो तीन प्रॉपर्टीज थी रोम्बस की। अब मैं आपको बताऊंगी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं, डायगोनल्स होते हैं जब ऑपोजिट एंड से हम दो ऑपोजिट एंड्स को एक लाइन से कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं डायगोनल उस लाइन को। और डायग्राम को, फोर साइडेड फिगर को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। एक ये ट्राइंगल बन गया ये, और एक ये ट्राइंगल बन गया ये। और जब हम यहां से भी डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल मिडल में बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। मतलब मिडल में ये कट करते हैं एक दूसरे को और वहां 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। देखिए, सो मैं फोर्थ पॉइंट यहां बना देती हूं। डायगोनल्स मीट एट द मिडल and bisect each other at 90 degree. This was the fourth property of rhombus. अब हम बात करेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। So fourth type is parallelogram. तो अब हम बात करेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। चलिए बनाते हैं पैरेललोग्राम। First property of parallelogram is opposite sides are parallel and are of equal length. पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है और उनकी लेंथ भी इक्वल होती है। जैसे ये दोनों साइड्स पैरेलल है तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगी क्योंकि ये इक्वल लेंथ की होती है। अगर ये बी है तो ये भी बी की होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज opposite angles are equal. Second property is opposite angles are equal, same as rhombus. अगर ये एंगल A है तो ये एंगल भी A होगा, ये एंगल B डिग्री है तो ये एंगल भी B डिग्री होगा।
So this was all about rhombus and parallelogram. अब हम करेंगे नेक्स्ट जो दो टाइप बचे हैं, दैट इज ट्रेपेजियम एंड काइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको भी. चलिए आगे स्टार्ट करते हैं ट्रेपेजियम के बारे में. लिखने में बहुत टाइम जा रहा था तो मैंने पहले लिख के रख लिया. मैं समझा देती हूँ आपको. ट्रेपेजियम की शेप होती है ये. सो ट्रेपेजॉइड इज कॉल्ड ट्रेपेजियम इन यूके. ट्रेपेजॉइड को, दिस इज कॉल्ड ट्रेपेजॉइड. ट्रेपेजॉइड को यूके में ट्रेपेजियम बोलते हैं. और ट्रेपेजॉइड हैज अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स. अगर ट्रेपेजॉइड की बात की हो तो ट्रेपेजॉइड को हम यूके में ट्रेपेजियम बोलते हैं. और ट्रेपेजॉइड के पास ऑपोजिट साइड्स होती है, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स होती है. मतलब एक पेयर ये हो गया ऑपोजिट साइड्स का और एक पेयर हो गया ये ऑपोजिट साइड का. और अगर हम ट्रेपेजियम की बात करें विच इज ऑफ दिस काइंड, तो ट्रेपेजियम को यूके में ट्रेपेजॉइड बोलते हैं और कोई भी पैरेलल साइड एग्जिस्ट नहीं करती ट्रेपेजियम में. सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रेपेजॉइड एंड ट्रेपेजियम. अब हम बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड. आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड में क्या होता है? लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ इक्वल लेंथ that join the base at equal angles. Left and right side. Left and right sides of equal length. Left और right side की लेंथ बिल्कुल इक्वल होगी. पैरेलल साइड कोई भी नहीं होगी. और that join the base at equal angles. जो बेस को, this is called base. एक ये लाइन आ रही है राइट लेफ्ट और एक ये लाइन आ रही है राइट. ये दोनों जब बेस को ज्वाइन करेंगी तो वो दोनों इक्वल एंगल्स पे ज्वाइन करेंगी. मींस अगर ये एंगल ए डिग्री पे है तो ये एंगल भी ए डिग्री ही होगा. सो आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड इज लेफ्ट एंड राइट साइड्स आर इक्वल एंड वो इक्वल एंगल्स पे बेस पे ज्वाइन करती हैं. अब हम बात करते हैं काइट के बारे में. काइट 4 साइडेड फिगर है ये भी, तो इसको भी क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे. अब काइट की बात करें तो इट हैज 2 पेयर्स ऑफ साइड. काइट के पास 2 पेयर्स ऑफ साइड होते हैं. 2 पेयर्स मतलब 2 पेयर होते हैं साइड्स के. एक पेयर हो गया ये वाला, दिस वन, एंड सेकेंड पेयर इज दिस वन. सो सेकेंड पेयर इज दिस वन. एक पेयर हो गया ये वाला, एक पेयर हो गया ये वाला. सेकेंड प्रॉपर्टी इज एंगल्स वेयर 2 पेयर्स मीट आर इक्वल. Second property is angles where 2 pairs meet are equal. एंगल जहां पर 2 पेयर्स मीट करते हैं मतलब कनेक्ट करते हैं वो एंगल्स इक्वल है. एक पेयर मैंने बोला था ये है, एक पेयर ये है, ये दोनों इस जगह पे कनेक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा वो सेम हो गए. अगर यहाँ ए बन रहा है तो यहाँ पर भी ए डिग्री एंगल ही बनेगा. थर्ड प्रॉपर्टी इज डायगोनल मीट एट 90 डिग्री. अगर हम, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम जब ऑपोजिट साइड्स को एक लाइन के साथ ज्वाइन करते हैं, सो दिस डॉटेड लाइन इज कॉल्ड डायगोनल. तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं. आप किसी भी साइड से देख लो ये 90 डिग्री का एंगल ही बना रहे हैं. सो डायगोनल मीट एट 90 डिग्री. एंड फोर्थ कंडीशन इज वन डायगोनल बाइसेक्ट्स अदर. मतलब अगर ये डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल ये है तो वो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहे हैं जहां पर वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रेपेजियम एंड काइट. मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, कौन से रूट वर्ड से बना, फिर टाइप्स करा दी, फिर प्रॉपर्टीज करा दी. टाइप्स की आगे सारी प्रॉपर्टीज मैंने करा दी हैं आपको. अब चलिए कुछ बेसिक सी चीजें पढ़ लेते हैं क्वाड्रिलेटरल और उसकी टाइप के बारे में. बिल्कुल बेसिक चीजें जो आपको पता होंगी. तो चलिए अब देखते हैं रेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं. रेगुलर क्वाड्रिलेटरल वो होते हैं जिनकी चारों की चारों साइड इक्वल हो और चारों के चारों एंगल्स इक्वल हो. अब हमने जितनी भी टाइप्स करी हैं सिर्फ एक स्क्वायर था जिसकी चारों साइड्स इक्वल थी और चारों एंगल्स इक्वल थे विच आर 90 डिग्री. सो सिर्फ और सिर्फ पूरी टाइप्स में से सिर्फ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स में सिर्फ
स्क्वायर ही आता है. सो ओनली स्क्वायर इज कॉल्ड रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स. और इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? स्क्वायर को छोड़ के, एक्सेप्ट स्क्वायर, ऑल आर इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स. स्क्वायर को छोड़ के बाकी सारे क्वाड्रिलेटरल्स इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं. अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल्स की. कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? व्हेन टू साइड्स क्रॉस ओवर, जब क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड होता है ना, मैंने आपको बताया, तो 4 साइड में से जब 2 साइड्स एक दूसरे को कट कर देती हैं, तब उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल और सेल्फ इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल. कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल और सेल्फ इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल. जैसे डायग्राम मैंने बना दी है, ये भी 4 साइडेड ही होते हैं. अगर क्वाड्रिलेटरल है ऑब्वियसली वो 4 साइडेड ही होंगे, पर 4 साइडेड में से सिर्फ 2 साइड्स ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं. जैसे कि इसकी बात करें तो दिस इज फर्स्ट साइड, दिस इज सेकेंड साइड. ये लाइन जो है दिस इज थर्ड साइड, ये लाइन जो है दिस इज फोर्थ साइड. पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है. यहाँ पर ये यहाँ ज्वाइन होने की बजाय यहाँ ज्वाइन हो रही है, ये यहाँ ज्वाइन हो रही है. तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स और सेल्फ इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल. इसकी बात करें तो फर्स्ट साइड इज दिस, सेकेंड इज दिस, थर्ड ये वाली लाइन, फोर्थ ये वाली लाइन. ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही है. इसकी बात करें तो फर्स्ट इज दिस, सेकेंड साइड इज दिस, थर्ड साइड इज दिस लाइन, फोर्थ साइड इज दिस लाइन. और ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. सो आई होप आपको क्वाड्रिलेटरल बेसिक्स सारा समझ आया होगा. मैंने बहुत डिटेल में कराया है ये, तो आपको आई होप समझ आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं. सो वाइंड अप करते हैं आज की क्लास को. सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर क्वाड्रिलेटरल. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो. अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स जो आपकी सेम क्लास में पढ़ते हैं, प्लीज उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ज्यादा से ज्यादा आपके साथ क्लासेस रेगुलर करने की और ज्यादा से ज्यादा चैप्टर कंप्लीट करने की. अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और इंस्टाग्राम चैनल पर आप मेरी अपडेट फर्दर वीडियोस की लेते रहेंगे. सो प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पेज. उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज मैथोलॉजी, and like, share, comment on this video. Thank you so much.